How to be expert in React.js and Firebase in just 7 days. Welcome to the world best React.js and Firebase 7 days learning challenge. In these 7 days, you are going to learn everything about React.js and Firebase. दोस्तों इन 7 दिनों के अंदर आप React.js और Firebase के अंदर तमाम चीजें सीखने वाले हो, इंक्लूडिंग रियल टाइम डेटाबेस, अथेंटिकेशन, फायर स्टोर, फायर स्टोरेज और इसके अलावा फायर होस्टिंग। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर होस्ट कर सकते हो। तो फायरबेस के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हम सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वेलकम टू डे 1 ऑफ React.js एंड Firebase 7 days लर्निंग चैलेंज। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं React.js को सेटअप करना, Firebase को सेटअप करना और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो प्रोग्रामर्स, React.js और Firebase को सेटअप करने के लिए आपके पास React.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। React.js को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना है। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है nodejs.org और यहाँ पे आपने डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्री बिल्ड इंस्टॉलर, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपके पास वर्जन आ रहा है आपने इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके नेक्स्ट करते जाना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने CMD के अंदर आके इसको चेक कर लेना है। सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे नोड और डैश वर्जन। मैंने चूंकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और इसी के साथ आपका npm जो पैकेज है ना वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे npm डैश वर्जन। तो आपका npm और Node.js दोनों आपके एक ही पैकेज के अंदर आ जाएंगे। जब ये आपके पास दोनों इंस्टॉल हो गए इसका मतलब है कि आप React.js के साथ अब काम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो गिट बैश प्लगइन है इसको भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल डाउनलोड करना है, एक सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करके नेक्स्ट करते जाना, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये 2 बटन आएंगे, ओपन गिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओपन गिट बैश शेयर। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि VS कोड जो है उसको भी इंस्टॉल कर लेना। आपने यहाँ पे लिखना VS कोड और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड पे आओ और आपके पास एक है विजुअल स्टूडियो कोड जो हम यूज करेंगे। विजुअल स्टूडियो हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन आपके पास एक है विजुअल कोड, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आपके पास नीचे आ रहा है ना इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको रखना विजुअल स्टूडियो कोड, इस सॉफ्टवेयर को। ये बिल्कुल लाइट वेट है और प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। इसको भी आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अगेन जिस तरह से आपने पहले प्लगइन इंस्टॉल की है उसी तरह से आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है 7 days Firebase प्लस React.js। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिट बैश शेयर करूँगा। अब इसका में क्या फ़ायदा होगा कि हम अगर VS कोड के अंदर कोई भी फोल्डर ओपन करना है ना तो सिंपली हम यहाँ पे कोड और डॉट लिखेंगे, इस फोल्डर को ही ओपन कर देगा। जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमने किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो हम उसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और सिंपल वहाँ पे लिखेंगे राइट क्लिक गिट बैश शेयर और फिर लिख देंगे कोड और उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास VS कोड इस फोल्डर को ओपन कर देगा। अब मेरे पास ये VS कोड ओपन हो गया और इसने एग्जैक्ट इस वाले को ओपन कर दिया। ये देखो मेरे पास आ रहा है 7 days Firebase और प्लस React.js चैलेंज। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर, ये है विट। अब विट के अंदर क्या है कि आप विट की मदद से आप React.js का इंस्टॉल कर सकते हो, प्री रिएक्ट का इंस्टॉल कर सकते हो, व्यू को इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट इसकी कमांड है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ रही है इनकी कमांड। सिंपली ये आपके पास नीचे आओगे तो ये आपके पास कमांड आ रही है npm create wit @latest। तो आपने इस कमांड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओगे टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे गिट बैश को, ये वाला। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसके अंदर अपनी कमांड को पेस्ट कर देना है। अपनी कमांड को पेस्ट किया, फिर इसको हम कर देंगे इंटर। यहाँ से भी हमें थोड़े टाइम के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होगी।
अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हो, तो आपने सिंपल चाहे वाई क्लिक कर दो, चाहे इंटर क्लिक, वाई लिखने के बाद इंटर जो है ना वो क्लिक कर दो, या सिंपल इंटर भी कर दोगे तब भी आपकी कमांड आगे एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 7 डेज। ठीक हो गया। आप कोई भी नाम रखना चाहो वो आप रख सकते हो, मैं इसका सिंपल नाम रख देता हूँ 7 डेज, और फिर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जी आपके पास नीचे एक अगेन टैब ओपन हो गया। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि वनीला जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, वीयू को करना है, रिएक्ट को करना है, प्री रिएक्ट, डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। जो आपके कंप्यूटर की कीज है ना उनकी मदद से आपने नीचे और ऊपर उसको सिलेक्ट कर लेना है। हम रिएक्ट पे आएंगे, फिर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमसे पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC, फिर उस तरह से जावास्क्रिप्ट के साथ भी। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट पे रिएक्ट रोटर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल जावास्क्रिप्ट वाले को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हमने फंक्शनलिटीज को समझना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, फायरबेस को इसके साथ सीखना। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ गया, और फोल्डर के अंदर हमारे पास सारी नेसेसरी फाइल आ गई। लेकिन उसके बाद हमें ये क्या बोल रहा है कि आप इन तमाम 3 कमांड्स को बारी बारी एग्जीक्यूट करो। अब मेरे पास पहली कमांड आ रही है cd 7 डे, यहाँ पे लिखूंगा cd और यहाँ पे cd 7 डे। ठीक हो गया, 7 डेज, और फिर इंटर कर देंगे। हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। फिर सेकंड मेरे पास कमांड आ रही है npm इंस्टॉल, कि आप npm को इंस्टॉल करो। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे npm, और चाहे आप आई लिख दो या पूरे स्पेलिंग लिख दो इंस्टॉल, फिर इसको हम क्लिक करेंगे। अब अगेन आपने यहाँ पे 2-4 मिनट वेट करना है, तो ये आपके पास तमाम npm के जो नेसेसरी पैकेजेस हैं ये उनको इंस्टॉल कर देगा। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो कमांड है वो सिर्फ एक रहेगी है npm run div। तो हम लास्ट पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm run और div, तो ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली सर्वर को इंस्टॉल कर देगा, जिस पे हमारा React.js जो प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग वाला वो ओपन होगा। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर जो इसका डिफॉल्ट कोड है वो सारा हम डिलीट कर देंगे। अभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आ गया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर काउंटर लगा हुआ है, तो हमें इस सारे को जो है ना वो डिलीट कर देना है। हमें एक सिंपल प्लेन सा टेक्स्ट चाहिए, तो SRC के अंदर SRC के अंदर हमारे पास आ रहा है app.jsx। तो हम app.jsx के अंदर ये जितना भी कोड लगा वो ये सारा हटा देंगे। यहाँ पे सिंपल और सिंपल एक H1 का टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे 7 डेज प्लस React.js, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। और ये ऊपर जितना भी आ रहा है इस सारे को हम डिलीट कर देंगे यहाँ था। ठीक हो गया। और ये app.css ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पे हटा देंगे। फिर इसके अंदर कोई CSS भी अप्लाई की तो हम अपनी मर्जी की करेंगे। फिर उसके बाद SRC आ गया, SRC वाले फोल्डर को भी हटा देंगे। सिंपल एक SRC फोल्डर, और SRC फोल्डर के अंदर app.js की फाइल एक हमारे पास आ जाएगी main.jsx, और एक हमारे पास होगी index.css। आल दो हमें index.css की जरूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा देंगे। तो बिल्कुल हम इसको क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना। और यहाँ पे हमारे पास index.css फाइल लगी हुई है, यहाँ से हम हटा देंगे ताकि हमारे पास कोई एरर। तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7 डेज फायरबेस प्लस React.js, सिंपल जो हमने हेडिंग वहाँ पे प्रिंट करवाई थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी React.js की इंस्टॉलेशन प्लस उसका सेटअप। अब हम देखेंगे फायरबेस को हमने किस तरह से सेटअप करना है। फायरबेस के लिए आपने आ जाना है गूगल पे, आपने ये फायरबेस को सर्च करना है। सिंपल आपने लिखना है फायरबेस, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, या आप लिख लो console.firebase.google.com, आप जो मर्जी लिख लो। मतलब जैसे आपने फायरबेस को लिखना है तो आपके पास इस तरह की लेआउट आ जाएगी। लेकिन जब आप स्टार्ट में आओगे ना, स्टार्ट में आपके पास इस तरह की लेआउट नहीं आएगी। मैं आपको स्टार्ट वाली भी दिखा देता हूँ, ताकि जो मेरे बिगिनर्स दोस्त हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी पता हो कि हम फायरबेस के साथ बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मुझे ना ये अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको किसी और जो प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया हुआ उसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ। तो मैं आई थिंक यहाँ पे फायरबेस तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल फ्रेश लोग सिंपल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे पास एक सिंपल लेआउट होगी और उसी को हमने आगे क्लिक करके ओपन करवा लेना है। कोई इसके अंदर जो है ना वो डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। फायरबेस पर आने के बाद जी आपके पास एक बटन आ रहा है गेट स्टार्टेड विद फायरबेस प्रोजेक्ट। ऑलरेडी चूंकि मैंने इसको गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन किया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास ये वाली लेआउट आ रही है। अगर आपके पास ये लेआउट ना आ रही हो तो सिंपल आपके पास ये आएगा लॉगिन डिटेल्स, आपने सिंपल वहाँ पे
लॉगिन कर लेना गूगल अकाउंट के साथ। जब गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लोगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर इसके अलावा कोई स्क्रीन आती है तो वहाँ पे बटन होगा गेट स्टार्टेड, तो आपने सिंपल उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गेट स्टार्टेड विद फायरबेस प्रोजेक्ट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लेट्स स्टार्ट विद नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख दूंगा 7 डेज, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। हमने 7 डेज लिखा, उसके बाद कंटिन्यू कर दो। फिर गूगल एनालिटिक्स आपके पास आ रहा है कि इसको आप ऐड करना चाहते हो कि नहीं, इसको मान चेक कर दूंगा, फिर कर दूंगा क्रिएट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये सर्कल कंप्लीट होगा। अगर तो आपके पास इस नेम से कोई पहले प्रोजेक्ट होगा तो आपको एरर शो करवाएगा, अगर कोई नहीं होगा तो आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट रेडी कर देगा इस नेम के साथ। ये हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद हमारे पास बटन आ रहा है कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, या तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, या आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर भी आप इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको सेटअप किस तरह से कर सकते हो। अगर तो आप आईफोन इस्तेमाल कर के लिए ऐप्स बना रहे हो तो आप iOS को, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हो तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। अगर आप काम कर रहे हो वेब के अंदर, जिस तरह से हम रिएक्ट जेएस के साथ काम कर रहे हैं, इवन आप रिएक्ट नेटिव के अंदर भी काम कर रहे होगे, तो आपने वेब को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये गेम के लिए आ जाता है यूनिटी 3D, और ये फ्लिटर आपको पता है गेम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रोग्राम है। अब आपने क्या करना है, वेब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको दूंगा यहाँ पे अगेन 7 डे। उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे रजिस्टर। अब यहाँ पे आपको सारा है कि आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, क्या फायरबेस की होस्टिंग भी सेटअप करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। एट द एंड जब हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना लेंगे तो हम फायरबेस की जो होस्टिंग है उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड ज़रूर करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ गया रजिस्टर ऐप, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास ये एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, तो ये सबसे पहले आपको ये एक पैकेज बता रहा है कि आप इस पैकेज को इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल फायरबेस। आप सिंपल इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टर्मिनल के अंदर आओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लो। मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ गेट बैश की, और फिर आप अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाओ। मेरे फोल्डर का नाम है 7 डे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD 7 डेज। ठीक हो गया, एंटर किया तो इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब जो मैंने वहाँ पे कमांड कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी npm इंस्टॉल फायरबेस, फिर मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपने 1-2 मिनट के लिए वेट करना है और आपका जो फायरबेस पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ आपने क्या करना है, ये आपके पास कोड आ रहा है ये वाला, इस सारे कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपके पास है src फोल्डर। अब src फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे एक न्यू चाहे फोल्डर क्रिएट कर लो या आप न्यू फाइल क्रिएट कर लो, जो इस तरह से आप करना चाहते हो। मैं अमूमन क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कन्फिग्रेशन का, कन्फिग यहाँ पे। अब कन्फिग्रेशन के अंदर मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ जिसको मैं देता हूँ फायरबेस कन्फिग। अब जब आप अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होगे ना, देन आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मतलब आप इसका कोई, बल्कि ये वैसे भी हमने हाइड करवा देनी होती है ये जो इसकी कीज होती हैं, तो इस वजह से कोई इनको हैक वगैरह तो कर नहीं सकता। ये गूगल की तरफ से वो एक अथॉरिटी होती है, और गूगल को वैसे भी हैक करना को इतना आसान काम नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा फायरबेस कन्फिग्रेशन, उसके बाद .jsx हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम, फिर इसके अंदर आप अपना कोड पेस्ट कर दोगे। ये वाला जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, इंपोर्ट इनिशियलाइज फायरबेस लाइव फायरबेस, और ये आपका तब काम करेगा जब ये आपका पैकेज अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। अब चूंकि मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैंने इसका बाकी जो कोड है वो सेटअप कर दिया। अब यहाँ तक लगाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका फायरबेस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सेटअप हो गया। जस्ट हमारा ये पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो समझ लें कि हमारा फायरबेस अच्छे से जो है ना वो एस्टेब्लिश हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है ये इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप। अब ये हमारे पास ऐप को हमने इनिशियलाइज करने के ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे ना अगर आपने अथेंटिकेशन अप्लाई करवानी है तो उसके लिए आपने अलग पैकेज को इंस्टॉल करना है। अगर आपने डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवाना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की डाटाबेसेस हैं। एक हमारे पास है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस, और एक हमारे पास है फायर स्टोर। आप उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी हम अलग अलग इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमने
कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं, आपने उनको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद ये आपकी एपीआई की आ गई आपके प्रोजेक्ट की, फिर ऑथर नेम, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी, फिर स्टोरेज बकेट्स और ये जितनी भी डिटेल्स हैं। अब जो आपकी पूरी जो है ना आपकी ऐप, उसकी डिटेल सारे इन कीज़ के अंदर छुपी होती हैं। मतलब इन कीज़ की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हो, जो आपका फायरबेस के साथ होता है। अगर कोई आपकी इस फाइल की एक्सेस ले लेता है तो आपकी डेटाबेस के अंदर कोई भी यूज़र जो है वो रजिस्टर करवा सकता है, या पहले से अगर डाटा मौजूद है उसको डिलीट करवा सकता है। तो आपने इसको हमेशा जो है इसको सिक्योर करके रखना है। वो हम इंशाल्लाह आगे प्रोजेक्ट्स जब करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको ये इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब ये जो फायरबेस का डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास है ऑथेंटिकेशन। अगर आप किसी किस्म के ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, जिस तरह से आपके पास लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, जो कि आगे चल के हम बनाने भी वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन ही सीखनी है। तो उसके बाद हमारे पास है क्लाउड फायर स्टोर। अगर आप डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। अगर आपको इमेज, वीडियो, इस तरह की कोई भी चीज़ अपलोड करवाना चाहते हो फायरबेस के ऊपर तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है होस्टिंग। डिप्लॉय यूर वेब एप्स इन अ सेकेंड। तो आप इस होस्टिंग की मदद से अपनी जो ऐप है उनको यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। उसके बाद ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, अभी हमारे ये काम के नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके साथ ये साइड पे आ जाओ बिल्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम तरह के फंक्शंस हैं। ऐप चेक, ऐप होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, डाटा कनेक्ट, फायर स्टोर, रियल टाइम डाटाबेस स्टोरेज। सेम ये वाले ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं। तो हम इनमें से जिसको भी लगाना है फिर आगे उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब हम अपना CMD चेक करते हैं। तो ये अभी भी हमारा npm पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज को चेक करने के लिए हम आएंगे package.json के अंदर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे फायरबेस को। ये हमारे पास फायरबेस आ गई। जब आपका ये पैकेज भी लग गया, आपकी फाइल भी बन गई, फाइल के अंदर ये कोड भी आ गया, तो समझ लो कि आपकी जो फायरबेस एप्लीकेशन है वो आपकी स्टैब्लिश होगी। आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, सेटअप कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके साथ एक ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवाते